आइए अब हम एक सवाल लेते हैं। जब हमें D1, D5 या D10 निकालना है और वो कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल। पहले हम एक छोटा सा सिंपल सवाल लेके इसको सॉल्व करके समझते हैं कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका सेम होगा जैसा हमारा मीडियन के लिए हुआ या क्वार्टाइल के लिए हुआ। पहले हम एक सवाल लिखते हैं। सवाल हमने लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70। हमने इसके साथ इस क्लास इंटरवल के साथ, जिसको मैं यहाँ एक्स लिख रहा हूं, हमने एक फ्रीक्वेंसी ले लिया 5, 7, 3, 2, 1, 2, 10 ऐसी फ्रीक्वेंसी हमने ले ली। अब हमको मालूम है कि ये हमारा सवाल जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का है, तो हमारे पास सबसे पहले जानकारी ये होना चाहिए कि जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं कि फॉर्मूला होता है D1 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 10, और ये किसमें होता है? डिस्क्रीट में। तो कंटिन्यूअस और उसमें क्या होगा? तो n+1 ना होकर के ये फॉर्मूला हो जाएगा n डिवाइड बाई 10, nth आइटम। अब हम देखेंगे कि n हमारा कितना है। तो सबसे पहले जानकारी मुझे लेना है n का, और आपको मालूम है कि मीडियन में, क्वार्टाइल में या डिसाइल में, परसेंटाइल में आपको निकालना होता है। पहला करना होता है कि अरेंज इन ऑर्डर, दूसरा होता है अरेंज इन ऑर्डर के बाद होता है कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ पॉसिबल। तो जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तब हम फॉर्मूला लिखने की बात करेंगे। और मैं शॉर्ट में ही यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। D1 के बाद यहां D5 का लिख दे रहा हूं कि 5 इंटू D1 आइटम। D10 की अगर D9 की बात करें तो 9 इंटू D1 आइटम, लोकेशन ऑफ डिसाइड। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, सबको जोड़ते जाएं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 5, 7 हो जाएगा 12, 3 हो जाएगा 15, 17, 18, 20, ये हो जाएगा 30। तो n की वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी? 30 के इक्वल हो जाएगी। अब हम आते हैं कि जब हमको ये मालूम चल गया कि फॉर्मूला ये है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से होती है, तो पहले D1 की वैल्यू निकालते हैं। तो D1 की वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो हमारे पास जाएगा n डिवाइड बाई 10, दैट इज 3। n डिवाइड बाई 10 तो हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10 nth आइटम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 थर्ड आइटम का लें या थर्ड आइटम, और थर्ड आइटम से हमारा क्या हो जाएगा? लोकेशन हो जाएगा कि मीन का कहां पे है। तो 3 कहां पे देखेंगे? तो पहले वाले क्लास में होगा, क्योंकि ये देखते किसमें है हम? तो ये देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब हमारे पास चूंकि ये सवाल जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का है, इसलिए एक और फॉर्मूला लगेगा कि डिसाइड इक्वल्स टू L प्लस n बाई 10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। L की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? तो 0 प्लस n बाई 10, n बाई 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? तो n बाई 10 की वैल्यू आ गई 3। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, D1 की बात कर रहा हूं। माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केस में हमारे पास 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई F, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5, और इंटू I, इंटरवल हो गया 10 का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सीरियसली यहाँ पे 0 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 6 आंसर। अगर हम D5 की बात करने चलेंगे तो हमारे पास थर्ड आइटम आया है
5 इंटू डिसाइड फर्स्ट आइटम, तो हम कर सकते हैं इसको 5 इंटू 3 थर्ड आइटम इज इक्वल्स टू 15th आइटम। जब 15th आइटम आपको मालूम चल गया तो वो कहाँ लाई कर रहा है, तो वो लाई कर रहा है आपके पास यहां इस क्लास में। तो इस क्लास के लिए आप फॉर्मूला आप डिसाइड कर, फिर से आप जानते ही हैं L1 प्लस n/10। ये फॉर्मूला मैं फिर से लिख दूं क्योंकि इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि ये डिसाइड 5 है तो हो जाएगा 5 इंटू n/10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि L1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20, प्लस में कर लें 5 इंटू n/10, तो n/10 हमारे पास आ रहा है 3। देखिए n/10 की हमेशा जरूरत पड़ेगी, तो n हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आइटम्स है 30 डिवाइड बाई 10, तो ये इसके लिए आंसर हमेशा 3 रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 माइनस CF, तो इसके लिए CF यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी 3 इंटू 10 एज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 माइनस 12 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 3 बन जा 3, आंसर हो जाएगा इसका 30। अगर हम यहीं पे चले D9 निकालने के लिए तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू थर्ड आइटम एज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 27 आइटम। अब 27th आइटम कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट क्लास में यहाँ पे D9 हमेशा लास्ट में ही आएगा क्योंकि 90% के अप्रॉक्स होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा L1 प्लस 9 इंटू n/10। अब 9 इंटू की जगह पे हो जाएगा, हाँ ये 9 इंटू ही होगा D9 के लिए, इंटू 10 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया ये क्लास। अब हमारे पास यहाँ पे L1 सबके लिए L1 अलग है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जहां पे CF ऊपर कुछ भी नहीं होता वहां हम 0 लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ हमने लिख दिया 60 L1 है हमारे पास, प्लस हमारे पास L1 60 है, हमने 60 लिख दिया, प्लस 9 इंटू 3 माइनस CF है हमारे पास 20 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास हमारे पास जो है वो 10 है इंटू 10 है एज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 7 इंटू 10, 9 3 या 27 माइनस 27 हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 67। देखिए जब भी आंसर होगा तो इसी क्लास में लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू इतनी आनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी आनी चाहिए। जिसमें जैसे D9 है तो उसका आंसर 60 से 70 के बीच आना चाहिए, इसी तरीके से D5 है तो 20 से 30 के बीच आना चाहिए, और D1 है तो 0 से 10 के बीच आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।